देखो कम पैसा में आप जाइएगा, पढ़िएगा, और क्लास करने के लिए बोलते थे ज़्यादा पैसा लगता है। तो बस देख लीजिए, आपको टाइमिंग पूछ लेते हैं कितने बजे होगा। तो ये टाइमिंग। दोस्तों गुड मॉर्निंग। जैसा कि समय भी हुआ है 7:30 और यहाँ लोग मिलने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं बाहर बैठा हुआ हूँ, आ जाइए। तो बोलेंगे गेट पर आइए। तो इतना संभव नहीं होगा। भी देखिए कि स्टूडेंट आ रहे हैं, क्या उनका प्रॉब्लम है आपको बताएंगे। और हम ही नहीं जा पाते भाई, सही बात है। सब मेरे से मिलने ही आते हैं। सबको लगता हुआ ये पंकज बताता रहते हैं, वह ऐसा कुछ नहीं है। सब मेरे से मिलने आते हैं, अपना जो उनका डाउट होता है जो क्लियर करने के लिए, पूछने के लिए आते हैं, समझे। तो आज देखिए, आज भी बहुत सारे लोग मिलेंगे और आज आते भी मिलने के लिए। बट आज मेरे पास समय खुद नहीं है, क्योंकि क्लास रहता है, समझे। 12 बजे से क्लास रहता है 3 बजे तक, उसके बाद ही मेरे पास फुर्सत होता है। तो चलिए देखिए कब तक आते हैं। वो अभी तो फ्रेश भी नहीं हो जाए, फ्रेश होंगे जब तक आ जाते हैं तो बाहर रहेंगे, बाहर मिल लेंगे। अभी जस्ट हम बताएं ना आपको, यही आए हुए हैं, अभी मिल गए, इनको सबसे समझा दिए हैं। अब बहुत दूर से आए हैं। कहाँ से? बांका से आए हैं। बांका में मेरा पोस्टिंग है। अच्छा, बांका में पोस्टिंग है। और अभी जस्ट मेरा मुंगेर पड़ता है। मुंगेर घर है, मतलब अब बांका में पोस्टिंग है। मेरा अनुमंडल मुंगेर है, इनका घर मुंगेर है। और सबसे बड़ी बात है कि सब लोग को लगता होगा कि पंकज कहीं जाता है, पंकज कहीं जाता है। इनको जो चीज़ समझा दिए हैं, और नहीं तो उसके लिए तो बहुत परेशानी होती है। ठीक है कि नहीं? हाँ, बहुत परेशान थे। अब आपका जीरो, अब आप जीरो हो गए। और रियलिटी में इफेक्ट है। देखिए जैसे जिस तरह से इनको हम बताए हैं, बोले भी हम कहे कि आप बेफिक्र रहिए, आप वो करवाइए। और रियलिटी है, काम से मतलब है, काम को ठीक कीजिए। क्योंकि यहाँ वैसे उस झंझट में जहाँ पड़िएगा तो बहुत ही बड़ा है। आप पब्लिकली जहाँ बोलिएगा तो मैं बता नहीं सकता, रियलिटी है। कुछ काम ऐसे हैं जो पब्लिकली नहीं बताना चाहिए। जैसे कि हमसे मिले, इनको बता दिए ना, इनसे कोई चार्ज है ना कुछ है। चार्ज भी लिए कुछ नहीं, कोई चार्ज नहीं, कोई चार्ज नहीं, बहुत बड़ा सहयोग है इनका, समझे। ऐसा कुछ नहीं होता कि लोगों सबको लगता है कि पंकज मगध है तो बैठा है तो 29 रुपये लेता है। कॉलिंग के लिए हाँ घर से कीजिए तो लगेगा ही लगेगा। मतलब ये भी पे किए हैं 29 रुपये, किए ना। हम भी किए। हाँ, यहाँ पे जब आइएगा आप हमसे पूछिए, कुछ नहीं है। जो सही है, जो ऑथेंटिक है, जो जैसे आपका काम होना चाहिए वो हम बता देंगे। और नहीं होगा, ये भाई हैं, देखिए नंबर भी इनका सेव कर लेते हैं। और नहीं होगा काम तो बोलिएगा, क्योंकि जब काम होगा तो खुद बता देंगे। और वो चीज़ में नहीं पड़िएगा, आपको बता देंगे, समझे। क्योंकि वो है ही नहीं। अब देख लिए वो है ही नहीं तो क्या उसे पढ़ना, और उसका उपाय बता ही दिए हैं। ठीक है, तो चलिए अभी, क्योंकि क्लास निकलेंगे, दिखाएंगे कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन मिले तो बता देंगे। हैं कल भी बेचारे आए हुए थे, और इनका 69% है मैथ में है, समझे। तो मैं बोल रहा हूँ कि जहाँ है दोनों कॉलेज में अप्लाई कर देना कम से कम। मान लीजिए कॉलेज भाई उठाएगा तब तो आपको फ़ायदा कर जाएगा, और नहीं तो डायरेक्ट उठाएगा तो नहीं फ़ायदा करेगा। ठीक है, उद्घाटन हो गया है। मगध कहाँ से जाएगा, कहाँ से चलेगा, आपको दिखा देते हैं। गया रेलवे स्टेशन से मगध विश्वविद्यालय। अब किसी भी छात्र को, कहने मतलब एक भी छात्र को कम पैसा में आप जाइएगा, पढ़िएगा, और क्लास करने के लिए बोलते थे ज़्यादा पैसा लगता है। तो बस देख लीजिए, आपको टाइमिंग पूछ लेते हैं कितने बजे होगा। तो ये टाइमिंग कल आपको पता चलेगा। ठीक है, चलिए चलते हुए मार्केट पूछ लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। बस चालू हो गया है कि बहुत सारे छात्र लोग कहीं ना कहीं अब एक सुविधाएँ हो गया है। एक सुविधा कहने का मतलब है कि बस की सुविधाएँ हो गई है। जो यूनिवर्सिटी छात्र 100 रुपया में एक दिन क्लास करने के लिए आते थे, अब उनको कहीं ना कहीं 40 से 50 रुपये में ट्रेवल करने से आसानी हो गया है। पहले भी बस चालू हुआ था और अभी भी बस चालू हुआ है, समझे। आपको साइड में नोटिफिकेशन दिख ही रहा है। कब से कब मिलेगा, क्या टाइमिंग रहेगा, उसका नेक्स्ट वीडियो मैं आपको जरूर कल पब्लिश करूँगा, दिखाऊँगा। और अभी जो भी वो छात्र पूछेंगे कि फॉर्म जमा हुआ है, तो मैं उन सभी छात्रों को रूबरू कर दूं। हर एक डिपार्टमेंट में घूमिएगा फिरिएगा तो हर एक डिपार्टमेंट में कम से कम 100 फॉर्म जमा हुआ है। 100 है, एवरेज 100, 90, 85, 84, 80 से कहीं भी कम नहीं है। जिस डिपार्टमेंट में 2 सीट है उसमें भी 80 फॉर्म जमा हुआ है। सिलेक्शन कैसे होगा उसका मैं आपको संभावनाएं बता सकता हूँ, कंफर्म नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि ठोक बजा के आप सब कहिए पंकज मगध ने ये बताया है। मैं आपको बता दूं संभावनाएं क्या है, जो संभावनाएं क्या कैसे होगा, क्योंकि बहुत सारे छात्र इसके लिए अग्रसर होंगे। आपको जाना कहाँ होगा, कैसे क्या पता करना होगा, हम आपको बता दे रहे हैं। जहां ऑन स्पॉट एडमिशन का मेरिट लिस्ट निकलेगा तो कहाँ निकलेगा, डिपार्टमेंट में। डिपार्टमेंट में निकलेगा तो अच्छी बात है, वहां पे आपको बोर्ड में आ जाएगा, तो वहां से आप देख सकते हैं। परंतु अब सोचिए सिलेक्शन कैसे करना है, क्या सिलेक्शन का प्रक्रिया आएगा। जिसका नंबर हाईएस्ट आएगा उसका होगा, हाँ, जिसका नंबर हाईएस्ट आएगा उसका होगा।
मेरा एक भाई था, उसके बाद क्योंकि यहाँ सब चीज़ मैंने यूज किया, नहीं हुआ, मैंने कहा कि ठीक है, अब किसी का पैसे नहीं, किसी का कुछ नहीं, लास्ट में अप्लाई कर दिया मैंने कहा कि आएगा तुम्हारा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। उसी तरह से या सबको कलेक्शन करके यहाँ से डाटा, मान लीजिए कि फिजिक्स में 2 सीट खाली है और मैथ में 18 सीट खाली है एग्जाम्पल के रूप में, तो यहाँ से 18 लिस्ट का डाटा बनेगा और यहाँ से जाएगा। ये डाटा मुझे तो लगता है कि पारदर्शिता के लिए आपको क्या करना होगा, पारदर्शिता के लिए एक ही चीज़ करना होगा कि कहीं ना कहीं डाटा को पब्लिश करवाइए। डाटा को पब्लिश करवाने का मतलब है कि ऑन स्पॉट है तो किसका लिया गया है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ 80 स्टूडेंट हैं एक डिपार्टमेंट में, तो 80 में से जिसका टॉप होगा उसका ही, क्योंकि इसमें ये भी स्टूडेंट अप्लाई किए जो छूट गए थे क्या, किसी कारणवश उनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आया नहीं हुआ, तो उनका ऑन स्पॉट आना चाहिए। ये चीज़ों को लेकर आज एसएस कॉलेज में सभी छात्र मुझे कॉल करके बोल रहे हैं कि आज हंगामा हुआ, मैं भी गया था, तो मेरे समय तो नहीं हुआ था बट एसएस कॉलेज जहानाबाद, उसके बाद तो कभी हुआ मुझे नहीं पता, मैं गया और वहाँ देख के आ गया। परंतु मैं सभी छात्रों को बता रहा हूँ, बेफिक्र है, चैनल से जुड़े रहिए और अब ये मत रखिएगा एक्सक्यूज कि क्लास नहीं होगा, दूर बहुत है, आपकी बस की सुविधा कर दिया गया है और बस आपको टाइमिंग भी दिखा दिया गया साइड में नोटिस में, या नोटिस में बोलेगा नोटिस में बना दूंगा या उसका प्रॉपर वीडियो में बना के दिखा दूंगा। और 22 तारीख को गया में आ रहे हैं, कौन मंत्री है भैया, 21 को, सॉरी 21 को आ रहे हैं, कौन मंत्री, नितिन गडकरी जी आ रहे हैं। तो आप सब छात्र की ज़्यादा संख्या में रहिएगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ भी विश्वविद्यालय में पढ़ाएं, ऐसे प्रोग्राम तो वहाँ है महाबोधि संस्कृति में, और विश्वविद्यालय से भी बहुत सारे छात्र रहेंगे और पूरा प्रोग्राम हो रहा है। तो अवश्य आप सब जाने इच्छुक हैं तो आ सकते हैं जो भी छात्र, ठीक है। बट बस की सुविधा हो गया, इससे आप सभी छात्रों को छात्र हित के लिए फ़ायदा हुआ, बहुत ज़्यादा फायदा होगा, इससे पैसे का बहुत बचत होगा, ठीक है। वीडियो कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट्स कीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है।